बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक नंबर 9 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट 2008 टू 2019 तक आने वाले पास पेपर्स के एमसीक्यूज। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही मैं बता रहा हूं कि जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके बाद फिर ये मेरी वीडियो देखें ताकि आपको इस वीडियो का सही फायदा हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट बिटवीन द अपोजिटली चार्ज प्लेट। अपोजिटली चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन हम यूज करते हैं। दिस इज द अपोजिटली चार्ज प्लेट। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट। इनके दरमियान डिस्टेंस अगर हम ट्रीट करते हैं दैट इज अ डी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन एनी पॉइंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन हर जगह पर कांस्टेंट होती है। दिस इज अ वी ओवर डी। तो स्टूडेंट इसका ई का रिलेशन डी के साथ इनवर्स है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसमें रिड्यूस कर देते हैं हाफ, अगर हम इसको डी को रिड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। कितना टाइम रिड्यूस कर रहे हैं? 2 टाइम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। चार्ज है किसी पार्टिकल के ऊपर 5e। ये बात स्टूडेंट ध्यान में रखें, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 1e से लेस नहीं हो सकता। पोटेंशियल 25 वोल्ट। एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का स्टूडेंट फार्मूला हम यूज करते हैं, U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू की वैल्यू 5e और V दैट इज द 25 वोल्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है यूनिट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आप देखें, ऑप्शन में जूल गिवन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 125 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सो ऑप्शन विल बी दी अल्फा नहीं है, बीटा भी नहीं है, चार्ली इज दी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ आते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉइंट इज ई। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, ये है पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट के ऊपर अगर लेट्स सपोज इसमें हम ये डिस्टेंस लेते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है और पोटेंशियल इसका वी है और डिस्टेंस इसका आर है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये लिखेंगे कि ई का रिलेशन आर के साथ स्केयर के साथ है, पोटेंशियल का रिलेशन आर के साथ विदाउट स्केयर है। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करने वेयर द सेम चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज दिस वन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितने टाइम डिक्रीज करके चुकी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्टूडेंट डिक्रीज कर चुकी है 4 टाइम। अगर हमने इसको डिक्रीज करना है इलेक्ट्रिक, इस फार्मूले के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने डिक्रीज करना है 4 टाइम, अगर हमने 4 टाइम अगर डिक्रीज करने तो आर का रिलेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ इनवर्स है और विद स्केयर है। तो आर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 2 टाइम। अगर आर को स्टूडेंट हम 2 टाइम इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। अब हमें यह पता चला कि अब इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू जो है वो हाफ 2 टाइम इंक्रीज कर चुकी है, ये तो हाफ है। और इसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? डबल आर हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से लेकर इस जगह पर 2r हो जाएगा। जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू E/4 हो चुकी है। अब हमने इस जगह का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का रिलेशन आर के साथ स्टूडेंट इनवर्स है विद आर। अब इसका मतलब ये होगा कि आर को अगर हम करेंगे डबल, 2 टाइम डबल करेंगे तो पोटेंशियल स्टूडेंट 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। इसमें स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है किसी पॉइंट के ऊपर, दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज।
जो फोर्स लगती है किसी पॉइंट के ऊपर पर यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल ऑप्शन इज दी चार्ली। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट हम कहते हैं उस रीजन को जो उसमें वो चार्ज के अराउंड लाई करता होता है। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ आते हैं। दिस इज द रिलेशन फॉर कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्केयर। द मैग्नीट्यूड ऑफ के की मैग्नीट्यूड सिंपल हमारी बुक में मेंशन है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ आते हैं। 2017 का एमसीक्यूज है, एज इट न्यूमेरिकल है। इसमें आपको स्टूडेंट आर गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और उसके बाद चार्ज की वैल्यू गिवन है, और हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है इन वेक्टर फॉर्म, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर दैट इज इक्वल टू आर हेड। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास आर की मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। आर की मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू 4 का स्केयर, 16 प्लस 3 का स्केयर 9, 25 का रूट 5 आ जाएगा। उसके बाद जो आर हेड होगा, आर हेड यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड कितनी है 4i है, और प्लस 3j, और डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम स्टूडेंट इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -6, और डिवाइडेड बाय आर का स्केयर दैट इज इक्वल टू 25। और उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं 4i प्लस 3j और डिवाइडेड बाय 5। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट हम इस 5 को 5 के साथ कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 9 ओवर 25। उसके बाद 10 रेज़ की पावर इंटू 10 रेज़ की पावर हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9 है और ये 6 है, 10 रेज़ की पावर 3, और फर्दर 4i प्लस 3 और ये j। अब हम स्टूडेंट इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 900 बन जाएगा, 9000 सॉरी, 9 के साथ 3 0 लग जाएंगे, ये है 9। अगर मैं इसको यूं लिखता हूँ, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 25, और ये 4i प्लस 3j। ये हम स्टूडेंट देख रहे हैं कैलकुलेटर के बगैर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 और ये 0, ठीक है जी, 4 एंड 0, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे 4 और एक 0। अब ये हो जाएगा 30 और ये 6 और एक 0 मल्टीप्लाइड बाय 4i प्लस 3 और ये j। अब हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये 4 आ जाएगा, ठीक है 24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर पहुँच चुके, इसका मतलब है ऑप्शन हमारा बीटा हो सकता है या चार्ली हो सकता है। उसके बाद अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब ये भी सेम है, बस यूनिट का फर्क है। इसका मतलब है न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट नहीं होता, वोल्ट पर मीटर होता है, या तो होता है न्यूटन पर कूलम होता, फिर तो ऑप्शन हमारा बीटा ठीक हो सकता था। इसका मतलब है कि ऑप्शन विल बी दी चार्ली, क्योंकि इसमें ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये सेम है, ये सेम है। अब सिर्फ डिफरेंस स्टूडेंट किसका है, यूनिट का है, तो ये वाला यूनिट ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो ऑप्शन विल बी दी चार्ली इज दी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है, इसमें कहता है कि कूलम फोर्स बिटवीन दिस वन चार्ज एंड दिस वन चार्ज इज दिस वन। तो डिस्टेंस उसमें 3 मीटर का है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस। अब हम इसमें कूलम लॉ लगाते हैं, के Q2 ओवर आर स्केयर। अब इसमें फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट 2 है, और 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, और Q2 की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9। अब 9 से कैंसिल हो गया। अब Q1 को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब, इसको 2 और डिवाइडेड बाय 10 रेज की पावर 9, ठीक है जी। और 10 रेज की पावर 9 को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 रेज की पावर
-9 कूलम, सो ऑप्शन विल बी चार्ली। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ आते हैं। ये 2014 का एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस वन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विल बी इक्वल टू। ये सो सिंपल स्टूडेंट, हम फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर 1 मीटर। तो हम इसको लिख देंगे जी, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 10 रेज की पावर ये 9 और नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3। अब उसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें, ये नहीं हो सकता, उसके बाद ये भी नहीं हो सकता, उसके बाद 6 वाला भी नहीं हो सकता। इसको अगर चेक करते हैं, इसको अगर लिखते हैं 1.8, इधर डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसमें गिवन है कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट से फोर्स का कहा गया है कि रिपल्सिव फोर्स है और उसका ग्राफ। तो ये है जनाब कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर x का स्केयर। तो f का रिलेशन स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 1 ओवर x का स्केयर। ये कंप्लीट टर्म 1 ओवर एक्स स्केयर f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 ओवर x स्केयर f के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये स्केयर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 10 पर आते हैं। इफ द लेंथ विड्थ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल, कैपेसिटेंस का फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय डी। अब स्टूडेंट इसमें जो लेंथ है, लेंथ और विड्थ, एरिया की लेंथ और विड्थ कही गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ और एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय डी। अगर हम तीनों चीज़ों को डबल करते हैं, ये इसको भी हम डबल कर देते हैं इसको भी हम डबल कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं, इसका 2 से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेट कैपेसिटेंस जो है वो 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 11 पर, ये 2016 का है। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस वन, एरिया इज दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस वन अप्लाइड, फाइंड दी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। ये जनाब कैपेसिटेंस का फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय डी। ए इसमें स्टूडेंट आपको गिवन है 2, ये 2 लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 रेज की पावर -12 डिवाइडेड बाय सेपरेशन दैट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ये 2 मिली को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर -3 में, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब ये हम लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और ये प्लस जाएगा तो -9 हो जाएगा। सो ऑप्शन अल्फा बीटा चार्ली, चार्ली इज द ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटेंस दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस दिस वन। 2013 का है। Q इज इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -6 और पोटेंशियल की वैल्यू है 12। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जी, इसको 60 लिख देंगे, 60 10 रेज की पावर -6 और इसको हम लिख सकते हैं 60 और ये आ जाएगा माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 13, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर का फार्मूला 1/2 सी वी स्केयर। एनर्जी स्टोर के स्टूडेंट 3 फार्मूला होते हैं, एक क्यू वी होता है 1/2 क्यू वी, और एक होता है 1/2 क्यू स्केयर ओवर सी, और ये है सी वी क्योंकि हमारे पास डाटा सी और वी की शक्ल में गिवन है, और 1/2 सी की वैल्यू है जी 1 और ये 10 हो गया, स्केयर 100 तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 जाउल आंसर। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसी नंबर 14 में आ जाते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल।
विद द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज हाफ्ड, ये कैपेसिटेंस एरिया फॉर मीडियम और ये डी। अब न्यू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, इसमें कहता है कि जी एरिया को हम एरिया को डबल कर दें, इसको हमने 2 कर दिया एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन को हमने हाफ कर दिया D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा और पहले वाले कैपेसिटेंस से 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, सो कैपेसिटेंस बिकम 4 टाइम, ऑप्शन विल बी दी चार्ली। एमसी नंबर 15 में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी सेपरेट प्लेट कैन बी, इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू V और डिवाइडेड बाई डी, ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, इसको डेल्टा V लिखा हुआ है, डेल्टा V लिख दिया, इसको डेल्टा V और डिवाइडेड बाई डी, तो डेल्टा V इक्वल आ जाएगा E इंटू डी, सो ऑप्शन इज दी ED, ऑप्शन इज दी अल्फा। ओके, एमसी नंबर 16 में आते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जब स्टूडेंट वेक्टर ट्रीट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑन द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट नहीं, एट सर्टेन एंगल नो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो ऑप्शन इज द डेल्टा। एमसीयू नंबर 17 है 2019 एमडी कैट का, इसमें है कि वर्क डन ए मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। जो यूनिट चार्ज के ऊपर स्टूडेंट फोर्स लगती है, जो अभी हमने एमसीयू किया था, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जो चार्ज के ऊपर वर्क डन होता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। एमसीयू नंबर 17 में आते हैं, ये भी 2019 का है। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ दिस वन, पोटेंशियल डिफरेंस दिस वन, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा जी। एमसीयू नंबर 19 की तरफ आते हैं, ये 2008 का है यूएचएस का, इसमें आरसी इन रेजिस्टेंस इन आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट दिस वन एंड रेजिस्टेंस इज दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो इसमें हम स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास आर और ये सी इज इक्वल टू टी। टाइम की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 1000 और सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो सी को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 1000, और इसको हम लिख सकते हैं 1/500। 1/500 को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब 0.2, 1/5 को लिख सकते हैं 0.2, ये C इज इक्वल टू 1/5 को लिख दिया 0.2 और 0.2 सॉरी 0.2 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे से 2 जीरो ऊपर शिफ्ट होंगी तो 10⁻⁻² हो जाएगा। अगर फर्दर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये ज़रा देखें, इसमें 2 माइक्रो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ 2, 1 0 इसका, दिस वन 1 2 3 4, 4 और 2 6, तो दिस विल बी इक्वल टू 2000 माइक्रो फैरेड, सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसी नंबर 20 की तरफ आते हैं। एमसी नंबर 20 के अंदर आपको यह बताया गया, ये 2008 का है कि 2 पार्टिकल ईच ऑफ चार्ज क्यू, ईच ऑफ चार्ज क्यू, ये भी क्यू है, उसके बाद ये भी क्यू है, उसके बाद कहते हैं द थर्ड पार्टिकल विद द चार्ज क्यू इज प्लेस द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, ये वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज शोन, द टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑन चार्ज विल बी। अब डेफिनेट बात स्टूडेंट, इस चार्ज में और इस चार्ज में रिपल्शन होगी, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ड्यू टू रिपल्शन, ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हेड टू टेल रूल के जरिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो अब इसका मतलब है कि ये वाली फोर्स किस डायरेक्शन में है, पैरेलल टू लेफ्ट साइड, क्या इसके पैरेलल है, आंसर नहीं। लेफ्ट टू पैरेलल टू द बॉटम, क्या इसके पैरेलल है, ये भी नहीं। पैरेलल टू राइट साइड, क्या इसके पैरेलल है, ये भी नहीं। परपेंडिकुलर टू द बॉटम, इस बॉटम के परपेंडिकुलर, क्योंकि बॉटम वाली
सर स्टूडेंट लाइन है ये, और ये फोर्स है इस तरह, इसका मतलब बॉटम वाली साइड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द बॉटम साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो ऑप्शन इज द डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 21, इससे ऑनवर्ड स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज वो हैं जो मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं, इससे पहले वाले एमसीक्यूज यूएचएस के थे 2008 टू 2019 तक। 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर्ड ABCD as shown in the adjacent figure. The force on the charge kept at the origin. इस पॉइंट के ऊपर कहता है जो चार्ज अगर हम रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है किस डायरेक्शन में होगी। अब पहले नंबर पर स्टूडेंट हम ये देखेंगे, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, इसका मतलब है इसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो डेफिनेट बात है ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट इस डायरेक्शन में लगेगी चारों की वजह से। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है बी टू डी, जीरो होगी, ये नहीं हो सकता। अलोंग डायगोनल बी डी ये हो सकता है, अलोंग डायगोनल ए सी ये नहीं हो सकता, और ए बी ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ये स्टूडेंट इसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी जनरेट हो सकते हैं अगर हम इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहें, चार्जेस की मैग्नीट्यूड को चेंज करते रहें, इस डायरेक्शन में फोर्स जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, अपवर्ड भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये एक चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है। अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर 2 कूलम है, ये पॉजिटिव, और उसके बाद ये 1 कूलम है, उसके बाद इसको मैं लिखता हूं जी, ये नेगेटिव का 1 कूलम है, ये नेगेटिव का 2 कूलम है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करें। अब स्टूडेंट अगर हम इसको और इसको अगर देखते हैं तो इसकी रिपल्शन होगी ज्यादा, इसकी रिपल्शन होगी कम, तो नेट फोर्स इनकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी। बात क्लियर, इसकी रिपल्शन ज्यादा, इसकी रिपल्शन कम, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, यहां पर पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसकी भी अट्रैक्शन, इसकी अट्रैक्शन, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये इसको यूं अट्रैक्ट करेगा। अब नेट फोर्स इन दोनों की वजह से नेट फोर्स किधर लगेगी, नेट फोर्स स्टूडेंट इसमें डाउनवर्ड लगेगी। तो इसी तरह स्टूडेंट आपको मैंने ये बताया कि इसमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करके बहुत सारे ऑप्शन यहां पर जनरेट किए जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन नाउ ऑप्शन इज दी बीटा। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर स्टूडेंट 22, जिसमें आपको यह बताया गया कि टू सिमिलर चार्जेस हैं जी, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इनके दरमियान डिस्टेंस आर हम ट्रीट कर लेते हैं। तो सिमिलर हैं, एफ इज इक्वल टू के, क्यू एंड क्यू दोनों सेम हैं, तो इसको मैं क्यू का स्क्वायर लिख दिया और डिवाइडेड बाई आर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें यह बताया गया है कि इफ इन मिडिल ऑफ टू स्फीयर एंड अदर सिमिलर चार्ज क्यू, सिमिलर का मतलब है कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ये हो गया, और उसके बाद सेंटर में हमने पॉजिटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव, और उसके बाद ये दिस वन, ये नेगेटिव। अब ऑब्वियसली ये स्टूडेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ रिपल्शन होगी, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स इसके ऊपर लगेगी। लेकिन डिस्टेंस अब कितना हो गया, r/2, ये डिस्टेंस भी r/2। अब ये बात तो स्टूडेंट हमें क्लियर हो गई कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसके बाद फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स नेगेटिव की तरफ लग रही है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव वाला हो सकता है, नहीं, ये पॉजिटिव वाला हो सकता है, नहीं, बस यहां पर। इसका मतलब ये कुछ टेक्निक स्टूडेंट ऐसी होती हैं, आप देखिए मैंने इस एमसीक्यू को सॉल्व ही नहीं किया तो मुझे ऑप्शन का पता चल गया, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ऑप्शन कैसे होगा। ये भी टेक्निक आप यूज़ किया करें, सम टाइम हम इसमें गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली एक ऑप्शन जो बचता है तो वो उसका, अगर अब देखें मुझे नहीं पता कि 8 आना है कितना आना है, तो ऑप्शन ये कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर फोर्स नेगेटिव की तरफ लगेगी, क्योंकि बीच में पॉजिटिव है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा और इसको ये रिपेल करेगा। अब हम इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, ये वाली फोर्स कितनी बनती है, ये वाली फोर्स F इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा R और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है ये 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि ओवर में 2 है। उसके बाद F इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा R और डिवाइडेड बाय 2, ये भी स्टूडेंट 4 टाइम बढ़ जाएगी, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स जो लगेगी वो भी 4F होगी,
और ये वाली जो फोर्स लगेगी ये भी कितना होगी 4F होगी। अब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 8F इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव Q। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसी नंबर 23 की तरफ आते हैं। इसमें कहते हैं कि चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q। ठीक है। उसके बाद कहता है कि इफ द कूलम फॉर रिपल्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम जब होगी, इसकी स्टूडेंट टेक्निक सिंपल वे में मैं आपको यूं समझाऊंगा कि अगर हम इसमें Q को ट्रीट कर लेते हैं, कैपिटल Q को ट्रीट कर लेते हैं जी, कैपिटल Q को अगर मैं ट्रीट कर लेता हूं, अगर 8 में ट्रीट कर लेता हूं, ठीक है, तो हमने कंपैरिजन करना है स्टूडेंट किस चीज का, क्यू का और Q माइनस स्मॉल Q का। तो ये हो गया जी Q माइनस स्मॉल और ये Q। अब पहले नंबर पर अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 रखता हूं, इसकी वैल्यू 1 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 1 7, 7 को, अब ये हो गया 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो इस वक्त फोर्स कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अगर मैं इसको 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट 12 हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 3 तो ये हो जाएगा 8 और माइनस 3 तो ये हो जाएगा 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं रखता हूँ 4, 4 रख दिया और उसके बाद ये 8 और माइनस ये 4 तो ये कितना बन गया, ये भी 4 बन गया, 4 4 का प्रोडक्ट ये 16 बन गया। अब अगर मैं मजीद बढ़ाता हूँ इसको 5, उसके बाद ये 8 और माइनस 5 और ये बन गया 3, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। अगर मैं इसको फिर 4 रखता इसको सॉरी 6 रखता हूँ, 6 और ये हो जाएगा 8 और माइनस 6 और ये हो जाएगा जनाब 2 और ये अगेन 12। अच्छा अब स्टूडेंट अब आप ज़रा देखें, अगर हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस वक्त फोर्स इनके दरमियान मैक्सिमम है, एक डिवीजन ऐसा है जहां पर फोर्स मैक्सिमम है, ठीक है, जहां पर फोर्स मैक्सिमम है। मैक्सिमम के ऊपर हमने रेशियो निकालनी है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की। कैपिटल क्यू हमने कितना रखा हुआ है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू रखा हुआ है 8 और इसकी वैल्यू आती है उस वक्त 4 जब फोर्स मैक्सिमम है। सो ये आ जाएगा 2/1, 2:1, सो 2 ऑप्शन हुआ, ठीक है, ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसी नंबर 24 की तरफ आते हैं। एमसी नंबर 24 है, इसमें आपको बताया कि 4 चार्जेस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। इसमें ये है और ये है, ये है, ये है। अब उसके बाद कहता है डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी के ऊपर अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करें तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, इसकी तरफ अट्रैक्शन होगी ज़्यादा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव 2 है और ये पॉजिटिव 1 है तो इधर रिपल्शन होगी इसकी ज्यादा, क्योंकि इसकी रिपल्शन ज्यादा इसकी कम इस डायरेक्शन में। अब नेट क्या बनेगा, नेट स्टूडेंट इन दोनों का इस डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका मतलब है अपवर्ड ऑफ द कॉर्नर, ये भी नहीं हो सकता। टुवर्ड द मिडिल ऑफ राइट, मतलब कहता है वो राइट साइड पर होगा, इसमें कहता है कि वो राइट साइड पर होगा, इसमें कहता है कि अप साइड पर होगा, तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। टुवर्ड मिडिल ऑफ द बॉटम ऑन द, टुवर्ड मिडिल ऑफ द बॉटम, यानी मिडिल ऑफ द बॉटम नीचे की तरफ होगा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद कहता है नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन उसके ऊपर मौजूद है। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। 25 की तरफ आते हैं। 25 में कहता है कि 1 मिलियन, मिलियन हम किसे कहते हैं, मिलियन का स्टूडेंट मीनिंग होता है 10 लाख, मतलब 10 रेज की पावर 5 लाख के लिए होता है और 6 मिलियन के लिए। अब 1 ई होता है 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19। अब उसके बाद अगर हम 10 मिलियन की बात करते हैं, 10 मिलियन सॉरी 1 मिलियन, तो ये हो जाएगा 10 रेज की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 रेज की पावर, ये हो जाएगा जी -13 और दिस इज द कूलम। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि साइन इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, दिस इज अ पॉइंट। बेटा इसमें ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है एडेड किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एडेड होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, अगर रिमूव होंगे तो उस वक्त चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव आएगा। सो ऑप्शन नेगेटिव, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एडेड किए गए हैं। सो ऑप्शन इज दी बीटा।
MCQ नंबर 26 में आ जाते हैं। इसमें आपको कैपेसिटर दिखाया गया जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। जिस वक्त स्टूडेंट बैटरी कनेक्टेड हो उस वक्त पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है। उसके बाद कहता है जी कि कनेक्टेड है, उसके बाद सप्रेशन इंक्रीज की गई है, सप्रेशन इंक्रीज की गई है, यानी इनके दरमियान जो D है, ये D है, इसको हमने इंक्रीज किया है, D को हमने इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद कहता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज करेगी, तो ये C का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय D। तो इसका मतलब है D को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी, इसका मतलब है पहला ऑप्शन रॉन्ग है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज, तो ये Q इज इक्वल टू CV, V कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इसको डिक्रीज कर रही है तो चार्ज भी डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इंटेंसिटी ऑफ सेपरेशन डिक्रीज, तो अब हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V और डिवाइडेड बाय D। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन इज द डेल्टा। 27 की तरफ आते हैं। 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये बात सिंपल कॉमन सेंस की है स्टूडेंट। किसी बॉडी के ऊपर, किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे और लेस हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद ये अमाउंट भी ग्रेटर है, ये हो सकती है, ये लेस है, इसका मतलब है 19 से ये लेस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन इज दी बीटा। 28 की तरफ आते हैं। 28 में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया, इक्वल एंड इक्वल स्पेस एंड पैरेलल लाइंस। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका मतलब है इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। जैसे जैसे इस साइड पर आपको पता है पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि डायरेक्शन उनकी लेफ्ट से राइट दिखाई गई है। इस साइड पर नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ये होगा हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, जिसमें एक्चुअली दो थे, मैंने तीसरा पॉइंट खुद ड्रा कर लिया। ए और बी का पोटेंशियल सेम है और सी का पोटेंशियल लेस है। ए और बी का पोटेंशियल सेम, सी का लेस, तो ए और बी का इक्वल और सी से ग्रेटर। सो ऑप्शन इज द बीटा। हाँ, एक और स्टूडेंट याद रखेंगे, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सेम होगी क्योंकि इसके रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट 29 की तरफ आते हैं। 29 में है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वल स्पेस चार्ज, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि अल्टरनेटली हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद कहता है कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज सी, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी। अब स्टूडेंट ये देखें, अगर हम यहाँ पर टू प्लेट अगर लगाते हैं, टू प्लेट अगर अल्टरनेट कनेक्टेड है, अल्टरनेट एक इसके साथ कनेक्टेड है और एक इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटेंस होगी 1C। अगर इस तरह से कनेक्टेड है, एक प्लेट, टू प्लेट और थ्री प्लेट, अगर हम इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ दिया इसके साथ अल्टरनेटली, इसको इसके साथ जोड़ दिया, तीन प्लेट्स हैं। अब यहाँ पर कैपेसिटर टू वर्क कर रहे हैं, टू कैपेसिटर, क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव दें, इसको नेगेटिव दें, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर स्टूडेंट दो कैपेसिटर हैं, इसका मतलब है दो प्लेट एक कैपेसिटर, तीन प्लेट दो कैपेसिटर। अगर यहाँ पर मैं चार प्लेट अटैच कर दूं, दो तीन और ये चार, अल्टरनेटली अटैच कर दूं, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट यूं हो गया और अल्टरनेट यूं हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट कैपेसिटर कितने बन जाएंगे, तीन कैपेसिटर बन जाएंगे। अगर एन कैपेसिटर है, एन प्लेट्स हैं, अगर एन प्लेट्स हैं तो उस वक्त कैपेसिटेंस होगी एक लेस, यानी n-1 इंटू सी। ऑप्शन इज दी बीटा। लास्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। लास्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट आपको तीन कैपेसिटर दिखाए गए हैं और वो इस तरह से कनेक्टेड है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए, पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी, इस जगह का पोटेंशियल सेम, इस जगह का सेम, इस जगह का सेम, इस जगह का सेम, तो ये बी। तो अब जो पहला कैपेसिटर है, जो पहला कैपेसिटर है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, पहला कैपेसिटर स्टूडेंट कनेक्टेड है किसके दरमियान, ये पॉइंट अगर मैंने कह दिया ए और ये पॉइंट मैंने कह दिया बी।
ये वाला कैपेसिटर किसके बिटवीन अटैच है? ए एंड बी के दरमियान। ये ए और बी के दरमियान अटैच है। ये वाला कैपेसिटर ये भी ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान अटैच है। ये वाला कैपेसिटर ये भी ए और बी के दरमियान अटैच है। तो इसका मतलब है तीनों पैरेलल हैं। अगर तीनों पैरेलल हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों जब पैरेलल होते हैं तो उनको सिंपली हम ऐड करते हैं। सो ऑप्शन विल बी दी बीटा। ये थी स्टूडेंट हमारे आज के टॉपिक नंबर 9 की डिस्कशन। इस डिस्कशन में स्टूडेंट आपको किसी एमसीक्यूज में भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।